फैटल पीरियड अपन देख रहे हैं अभी। फैटल पीरियड में देखेंगे, अगर देखो, अगर वायलेंट एस्पेक्सियल डेथ जिसमें अपन हैंगिंग पढ़ रहे हैं, हैंगिंग में अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा का डिसलोकेशन या फिर फ्रैक्चर होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा का डिसलोकेशन या फिर फ्रैक्चर होता है, या हार्ट मतलब वेगल इनिबिशन ऑफ अगर हार्ट हो रहा है, अगर आपकी वेगस नर्व इसका कंस्ट्रिक्शन होगा तो उसके वजह से वेगल इनिबिशन ऑफ हार्ट होगा। ये दोनों अगर चीज़ें हो रही है, सर्वाइकल वर्टिब्रा का डिसलोकेशन फ्रैक्चर या फिर वेगल इनिबिशन ऑफ हार्ट, इसके वजह से जो डेथ होगी इट विल बी इमीडिएट डेथ, इट विल बी इमीडिएट डेथ। अगर एस्पिक्सिया की वजह से अगर डेथ हो रही है, एस्पिक्सिया की वजह से अगर डेथ हो रही है तो इट विल टेक 3 to 5 मिनट्स, इट विल टेक 3 to 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स। अभी आप देखेंगे अपन लाइगेचर मटेरियल, लाइगेचर मटेरियल से क्या क्या चीज़ें वेरी करती है। लाइगेचर मटेरियल, सबसे पहली बात अगर लाइगेचर मटेरियल के बारे में जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो है कि लाइगेचर मटेरियल जो रहेगा अगर आपके पास बॉडी आती है हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है, वो क्या करना है, तो लाइगेचर मटेरियल को रिमूव करना है और प्रिजर्व करना है। यू हैव टू रिमूव एंड प्रिजर्व इट प्रॉपरली। उसको आपको रिमूव करना है, प्रिजर्व करना है। अभी प्रिजर्व कैसे करना है, देखो, जो आपका नूज रहेगा, नूज उसको कट करना है, नूज कट अवे फ्रॉम द नॉट, नॉट से अवे, आपको नूज को कट करना है, नॉट से अवे, नॉट के पास में नहीं कट करना है, अवे फ्रॉम द नॉट करना है। और उसके जो भी दोनों एंड रहेंगे, उसके दोनों भी जो एंड रहेंगे उसको आपको सिक्योर करना है। उसके बाद में नॉट को भी आपको सिक्योर करना पड़ता है। तो नॉट को कैसे सिक्योर करेंगे आप, तो उसको टाई करेंगे थ्रेड से उसको टाई करेंगे। ये चीज़ मैं आपको डायग्रामेटिक इसको पिक्टोरियली दिखा दूंगा, इसकी इमेज है बुक में से, मैं बुक में से आपको इमेज दिखा दूंगा, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप देखो नॉट और नूज के बारे में। जो नॉट होती है, नॉट के जो टाइप्स होते हैं, सबसे पहला जो टाइप होता है इट इज़ सिंपल नॉट, जिसे अपन स्लिप नॉट भी कहते हैं, सिंपल या फिर स्लिप नॉट। और एक होती है फिक्स जिसे अपन ग्रैनी नॉट भी कहते हैं, फिक्स या फिर ग्रैनी नॉट। अभी देखो, जो सिंपल नॉट होती है इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज नॉट जो होती है सिंपल स्लिप नॉट होती है। जो आपकी फिक्स या फिर ग्रैनी नॉट होती है ये भी यूज़ की जाती है। अभी जो नूज रहेगा, नूज के भी टाइप है, जैसे कि पहला टाइप है फिक्स नूज, दूसरा है रनिंग नोज, फिक्स्ड एंड रनिंग नोज। मैं आपको ये इमेज में से दिखा दूंगा, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी देखो, नॉट की साइट क्या क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ पर नॉट हो सकती है प्रेजेंट। मैस्टोइड रीजन पे हो सकती है, कि मैंडिबुलर एंगल पे हो सकती है, एंगल ऑफ मैंडिबल जो होता है वहाँ पे हो सकती है, बिलो चिन हो सकती है, एंड ऑसिपिटल रीजन में भी हो सकती है। जो ऑसिपिटल रीजन में अगर आपकी नॉट रहेगी तो उसको अपन कहते हैं टिपिकल हैंगिंग। अभी ऑटोप्सी फाइंडिंग देखेंगे अपन। ऑटोप्सी फाइंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, जो क्लोथ्स हैं, जो क्लोथ्स कपड़े पहने बॉडी ने, इफ़ दे बियर सलाइवा स्टेन्स, इफ़ दे बियर सलाइवा स्टेन्स, जो सलाइवा स्टेन होते हैं, याद रखना कभी भी अगर आपको वाइवा में पूछा जाए, सलाइवा स्टेन आर द वाइटल फिनोमेना, एकदम वाइटल। दे सजेस्ट एंटीमॉर्टम हैंगिंग। सलाइवा स्टेन की बातें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपके जो आपकी नॉट रहेगी और जो आपका लाइगेचर मार्क रहेगा, ये क्या करेगा, आपके जो सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड है उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके कॉर्नर ऑफ माउथ या फिर आपके लोअर लिप से जो आपका सलाइवा होगा इट विल ड्रिबल, बाहर आएगा, और उसकी वजह से स्टेन बनेंगे। स्टेन कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं, स्टेन आपके फेस एरिया पे बन सकते हैं, चीन एरिया पे बन सकते हैं, चेस्ट पे बन सकते हैं, कपड़ों पे बन सकते हैं। जो ये स्टेन होते हैं दे आर सजेस्टिव ऑफ एंटीमॉर्टम हैंगिंग। उसके बाद में देखोगे जो अंडर गारमेंट रहेंगे दे आर सॉइल्ड विथ फेसेस। क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्पिंटर्स, जो स्पिंटर्स है वो खुल जाएंगे, बॉडी के जो स्पिंटर्स होते हैं, एनल स्पिंटर हो जाएगा, वो सारे स्पिंटर्स खुल जाएंगे, इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्लोथ्स अंडर गारमेंट्स विल बी सॉइल्ड विथ फेसेस। अभी देखेंगे अपन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में सबसे पहले अपन देखेंगे नेक। देखो नेक में याद रखना, जो भी आपका लाइगेचर मटेरियल है वो क्या क्रिएट करेगा, एक प्रेशर अब्रेशन क्रिएट करेगा। देखो, जब भी फ्रिक्शन, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लाइगेचर एंड स्किन, आपकी स्किन और लाइगेचर के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा। जो फ्रिक्शन क्या करेगा, जो आपकी नेक की स्किन है, वहाँ के जो सेल है उनको इंजर करेगा, सेल इंजर हो जाएंगे। सेल इंजर होने के बाद क्या होगा, जो सेल वहाँ जो सेल प्रेजेंट है उसका जो सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो बाहर आएगा, उसे कहते हैं अपन ऊज, दे ऊज आउट, सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऊजेस। उसके बाद में याद रखना, जो आपके ब्लड वेसल डैमेज हो जाएंगे, नेक का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो इंटरनल ब्लड वेसल है वो डैमेज हो जाएंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, आपका ब्लड एंड लिम्फ इट विल ऊज आउट, ब्लड एंड लिम्फ। अभी अपन ने देखा था कि सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऊज किया। उसके बाद में अपन देखेंगे ब्लड एंड लिम्फ ऑल्सो ऊज आउट। अभी जो लाइगेचर मार्क है, इनिशियली जो लाइगेचर मार्क था वो कैसा दिख रहा था, इट वॉज लुकिंग लाइक येलोविश ब्राउन कलर। कैसा दिख रहा था, येलोविश ब्राउन कलर।
बट लेटर ऑन जब ड्राई हो गया, जब आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, आपका ब्लड एंड लिम्फ जब ड्राई हो जाएगा, जब ड्राई हो जाएगा, उसके बाद में जो आपका ये लाइगेचर मार्क है वो डार्क दिखेगा। कैसा दिखेगा? डार्क। इंजोर सेल और ये जो वेरियस फ्लूइड्स है, मतलब आपके जो ये सेल इंजोर हो गए थे, इंजोर सेल, और ये जो वेरियस फ्लूइड है, इंजोर सेल और वेरियस फ्लूइड, जब इनका ड्राइंग एंड डेसिकेशन होगा, सूख जाएंगे, ड्राइंग एंड डेसिकेशन होगा, तो आपका जो लाइगेचर मार्क है, जो लाइगेचर मार्क आपके नेक पे प्रेजेंट है, वो हार्ड और पार्चमेंट जैसा बन जाएगा। पार्चमेंट मतलब मेम्ब्रेनस बन जाएगा, वो आपका हार्ड एंड पार्चमेंट लाइक बन जाएगा। अभी आप देखो कंप्रेशन ऑफ नेक, नेक का कंप्रेशन हो रहा है, तो नेक का कंप्रेशन हो रहा है लाइगेचर मार्क की वजह से, नेक का कंप्रेशन हो रहा है जो आपका लाइगेचर मार्क है। तो ये क्या करेगा, कैसा होगा, कैसा दिखेगा? देखो, इन द फॉर्म ऑफ फरो और ग्रू लाइक, मतलब नेक पे एक फरो और एक ग्रू, फरो और ग्रू बना देगा, फरो और ग्रू बना देगा। और वो जो ग्रूव के एजेस है, जो ग्रू के एजेस है, इट विल बी रेडिश अब्रेड एजेस, वहाँ पे अब्रेजन होगा और रेडिश दिखेगा आपको, रेडिश दिखेंगे अब्रेजन की वजह से, रेडिश अब्रेडेड एजेस, रेडिश अब्रेडेड एजेस। अभी आप देखो जो आपका ये लाइगेचर मार्क, लाइगेचर मार्क रहेगा, हैंगिंग में लाइगेचर मार्क यूजुअली रहता है अबव थायराइड कार्टिलेज, आपकी जो थायराइड कार्टिलेज है उसके अबव रहेगा यूजुअली हैंगिंग में। कैसा रहेगा? ऑब्लिकली रहेगा, ऑब्लिकली रहेगा, ऑब्लिकली पासिंग बैकवर्ड एंड अपवर्ड ऑन ईदर साइड ऑफ नेक। अभी देखो आपका अगर टिपिकल हैंगिंग देखेंगे तो उसमें जो नॉट होती है वो ऑसिपिटल पॉइंट, ऑसिपिटल नेप ऑफ नेक पे होती है। अभी नेप ऑफ नेक पे रहेगी, तो अगर आप उसको ट्रैक करेंगे आपके लाइगेचर मार्क को, तो लाइगेचर मार्क कैसा होगा? ऑब्लिकली होगा, क्योंकि उसको ऊपर से टाई किया गया है। कोई हैंगिंग परफॉर्म करता है तो ऊपर नॉट बंधी हुई होती है, तो ऑब्लिकली तो ऊपर जाएगा, ऑब्लिकली पासिंग बैकवर्ड एंड अपवर्ड, अपवर्ड जाएगा, बैकवर्ड एंड अपवर्ड ऑन इधर साइड ऑफ नेक, दोनों साइड से पीछे जाएगा, दोनों साइड से पीछे जाएगा, तो ऑब्लिकली पासिंग बैकवर्ड पीछे जाएगा और ऊपर जाएगा। जो आपका फिक्स नॉट है, अगर कोई हैंगिंग परफॉर्म करता है उसमें अगर फिक्स नॉट होती है, तो जो आपका इंप्रेशन होगा, लाइगेचर मार्क का इंप्रेशन होगा, इट विल बी वी शेप इंप्रेशन, वी शेप इंप्रेशन। और वी का जो एपेक्स रहेगा, वी का जो एपेक्स रहेगा वहाँ पे नॉट प्रेजेंट रहेगी, इट विल बी एट द साइट ऑफ नॉट। अगर स्लिप नॉट है, देखो अगर स्लिप नॉट, स्लिप नॉट की वजह से क्या होगा, जो उसका नूज़ है, उसका जो ये नूज़ है, नूज़ टाइट हो जाएगा, नूज़ विल बी टाइटन, नूज़ टाइटन हो जाएगा नेक के अराउंड। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मार्क प्रोड्यूस होगा, मार्क जो प्रोड्यूस होगा वो पूरी नेक में प्रोड्यूस होगा, सिर्फ नॉट को छोड़ गया। प्रोड्यूस मार्क ओवर द नेक, पूरे नेक पे प्रोड्यूस होगा, बट कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा आपको लाइगेचर मार्क? एट द नॉट पोजीशन, एट द नॉट पोजीशन। अभी जो लाइगेचर मार्क है ये कैसा हो सकता है? हॉरिजॉन्टल से ऑब्लिक के बीच में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल टू ऑब्लिक कैसा भी हो सकता है। अभी हॉरिजॉन्टल टू ऑब्लिक कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा? देखो अगर इन दोनों के बीच में आपको देखना है, या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर ऑब्लिक, अपने को फिक्स नहीं समझ में आता कि हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक है, तो केसेस है, सबसे पहला केस है हैंगिंग। हैंगिंग अगर लो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से अगर हैंगिंग होता है, लो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो इट कैन बी बिटवीन हॉरिजॉन्टल टू ऑब्लिक। अगर पार्शियल हैंगिंग है, पार्शियल हैंगिंग जब बॉडी लीन करेगा, क्या है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कहाँ पे अगर बॉडी लीन कर रहा है, बॉडी लीन फॉरवर्ड, पार्शियल हैंगिंग, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक के बीच में रहेगा आपका लाइगेचर मार्क। लाइगेचर वाइंडेड ट्वाइस और मोर टाइम राउंड द नेक, आपके नेक के अराउंड जो लाइगेचर मार्क है, इट इज टाइड ट्वाइस और मोर टाइम्स, twice or more times around the neck ligature mark is winded, तो it will cause the ligature mark, it can be horizontal to oblique। अभी जो लाइगेचर है, लाइगेचर क्या दिखाता है? लाइगेचर आपको लाइन ऑफ कंजेशन दिखाता है। क्या हुआ था, जो लाइगेचर, लाइगेचर की वजह से क्या हुआ, आपका जो ब्लड है, ब्लड वेसल में इकट्ठा हुआ, ब्लड वेसल में इकट्ठा हुआ, तो उसकी वजह से कंजेशन हुआ, तो लाइन ऑफ कंजेशन बनेगा लाइगेचर। उसके बाद में जो आपका ग्रू बना है लाइगेचर के, लाइगेचर ने नेक को कंस्ट्रिक्ट किया, उसकी वजह से नेक पे एक ग्रू बना, जो ग्रू बना वो कैसा बनेगा? अब्रेडेड रहेगा, उसमें एब्रेशन हुआ, कंट्यूज रहेगा, अब्रेडेड कंट्यूज, और वो करेगा एकीमोसिस, नेक में आपकी एकीमोसिस कॉल करेगा। अब एकीमोसिस का मीनिंग होता है ब्लीडिंग अंडर स्किन, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल, आपकी जो स्किन है उसके अंदर ब्लीडिंग कॉज करेगा, स्किन के अंदर ब्लीडिंग कॉज करेगा। क्यों ब्लीडिंग कॉज करेगा? क्योंकि ब्लड वेसल को रप्चर करता है। उसके बाद में जो आपका पैटर्न ऑफ लाइगेचर मार्क है, लाइगेचर क्या करेगा, आपके नेक पे लाइगेचर मार्क बनाएगा, मतलब जो लाइगेचर का पैटर्न है वो आपको दिखेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लाइगेचर का मार्क दिखेगा या नहीं दिखेगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, उसको भी मैं नीचे डिस्क्राइब करूंगा। पर अगर आपका लाइगेचर थीन लाइगेचर है या फिर उसमें कुछ पैटर्न है तो वो पैटर्न छप जाएगा। बट अगर वाइड लाइगेचर मार्क है या फिर कोई क्लोथ यूज़ किया गया है, दुपट्टा, टॉवेल, तो उसमें लाइगेचर मार्क नहीं बनेगा। अभी लाइगेचर में जो नेक होता है, सम केसेस स्ट्रेच एंड इलोंगेट हो जाता है। लाइगेचर की वजह से आपका जो नेक है वो इलोंगेट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। मैं इसका भी इमेज आपको दिखाऊंगा। अभी आप देखो एसोसिएटेड इंजरीज,
इसको पेरीलाइगेचर मार्क इंजरी भी बोल सकते हैं अपन, पेरीलाइगेचर इंजरी, लाइगेचर के आसपास की जो इंजरीज हो जाती है, एसोसिएटेड इंजरीज। अभी देखो आप, आपका जो रोप बन क्या होता है समझो, आपके रोप और स्किन के बीच में फ्रिक्शन होगा, रोप और स्किन के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, उसके वजह से हीट जनरेट होगी। हीट जनरेशन की वजह से सेकंड डिग्री बर्न इंजरी बनेगी, सेकंड डिग्री बर्न इंजरी होगी। उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो अपर लेयर है स्किन की, स्किन की जो अपर लेयर है उसमें बनेंगे ब्लिस्टर्स, स्किन का जो अपर लेयर है उसमें बनेंगे ब्लिस्टर्स। तो रोप बर्न जो आपके फ्रिक्शन की वजह से, स्किन और रोप के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ उसके वजह से सेकंड डिग्री बर्न हुआ, सेकंड डिग्री बर्न इंजरी हुई, उसकी वजह से अपर लेयर ऑफ स्किन में ब्लिस्टर्स बनेंगे। दिस आर सजेस्टिव ऑफ एंटीमॉर्टम नेचर ऑफ हैंगिंग। अगर आपको ये ब्लिस्टर्स मिलते हैं, दिस आर सजेस्टिव ऑफ एंटीमॉर्टम नेचर ऑफ हैंगिंग। अभी देखो आप, अगर लाइगेचर मटेरियल और स्किन के बीच में, लाइगेचर मटेरियल और स्किन के बीच में कभी किसी पर्सन में बियर्ड ज़्यादा बड़ी हुई होती है या फिर कोई क्लोथ आ जाता है, इंटरवाइनिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, वो लाइगेचर और स्किन के बीच में अगर बियर्ड आ जाती है, क्लोथ आ जाता है, या फिर कोई पर्सन जिसमें लाइगेचर एक सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है, सॉफ्ट लाइगेचर यूज़ किया गया है, तो उसमें क्या होगा, जो आपका लाइगेचर मार्क रहेगा, जो आपका लाइगेचर मार्क रहेगा, इट विल बी नॉट प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंटली नहीं दिखेगा आपको, वो प्रोमिनेंट नहीं रहेगा, फेंट लाइगेचर मार्क रहेगा, फेंट लाइगेचर मार्क, इट विल नॉट बी प्रोमिनेंट। अभी मैं फेस के फाइंडिंग्स आपको बता देता हूँ, फेस में क्या क्या मिलेगा आपको। अभी सिंप्लीफाइड वे में आपको पहले बता दिया था कि जो टू जुगुलर वेन का कंजेशन होगा, जुगुलर वेन का कंस्ट्रिक्शन होगा, उसके वजह से आपका सेरेब्रल कंजेशन होगा। अभी सेरेब्रल कंजेशन होगा तो आपको यही फाइंडिंग आपको फेस में भी दिखेंगे, फेस में आपको फेस में कंजेशन मिलेगा, पफ ऑफ फेस मिलेगा आपको, पफ टफ कंजेशन, ऐसा कि वहाँ पे ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हुआ है तो फूक गया है वैसा। उसके बाद में पेटिकल हेमरेजेस दिखेंगे आपको, पेटिकल हेमरेजेस स्किन और कंजक्टाइवा में, स्किन और कंजक्टाइवा में आपको पेटिकल हेमरेजेस दिखेंगे। अभी एक बात याद रखो, आपका जो लंग्स का कंजेशन हुआ था, मैंने आपको पहले बता दिया था कि लंग्स में कंजेशन होता है, अगर लंग्स में कंजेशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड टिंज फ्रॉथ ऊजिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल, आपके नॉस्ट्रिल से ब्लड टिंज फ्रॉथ बाहर आएगा, नॉस्ट्रिल से ब्लड टिंज्ड फ्रॉथ बाहर आएगा, उसमें ब्लड रहेगा, फ्रॉथ में ब्लड के टिंजेस रहेंगे। हैंगिंग में जो लाइगेचर मार्क होता है वो नेक को कंस्ट्रिक्ट करेगा। अभी ये जो मैंने आपको पहले बता दिया वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। हैंगिंग में जो लाइगेचर मटेरियल रहेगा वो आपकी नेक को कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लाइगेचर मटेरियल रहेगा आपके सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को कंप्रेस करेगा, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को कंप्रेस करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका सलाइवा वो ड्रिबल करेगा, बाहर आएगा, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा होगा। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो आपके माउथ के कॉर्नर से, कॉर्नर ऑफ माउथ से हो सकता है, या फिर सेंटर ऑफ लोअर लिप, कॉर्नर ऑफ माउथ और सेंटर ऑफ लोअर लिप, कॉर्नर ऑफ माउथ से हो सकता है या फिर सेंटर ऑफ लोअर लिप से हो सकता है। अभी ये ड्राइड जो स्टेन है, जो स्टेन बने हुए, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, आपकी चिन, चेस्ट, नेक और एंगल ऑफ माउथ। एंगल ऑफ माउथ पे हो सकता है, चिन पे हो सकता है, चेस्ट पे हो सकता है, नेक पे हो सकता है। तो ये ड्राइड स्टेन अगर प्रेजेंट रहे, दिस आर सजेस्टिव ऑफ एंटीमॉर्टम हैंगिंग, दिस आर वाइटल फीचर्स, दिस आर सजेस्टिव ऑफ एंटीमॉर्टम हैंगिंग। देखो अभी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा ड्यू टू नेक का जो स्ट्रक्चर है, नेक के स्ट्रक्चरों में नर्व्स प्रेजेंट है, सिंपैथेटिक वेगस नर्व है, इसकी वजह से क्या होगा, उनका कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो सकता है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा तो उसकी वजह से सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ेगी और इनकॉन्टिनेंस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर होगा, इनकॉन्टिनेंस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर। तो उसमें क्या होता है, देखो आपके जो स्पिंटर्स होते हैं सारे स्पिंटर्स, यूरेथ्रल स्पिंटर, एनल स्पिंटर, ये जो स्पिंटर होते हैं उसमें रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंटर होगा तो उसकी वजह से जो आपकी यूरिन, फिसिस, सीमेन है उसका वाइडिंग हो जाएगा, बाहर आ जाएगी सारी चीज़ें, यूरिन, फिसिस और सीमेन, रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंटर होगा, वाइडिंग ऑफ यूरिन, फिसिस एंड सीमेन।